आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नफली नमाज़ें कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? नवाफ़िल तो बहुत कसीर हैं। औक़ात ममनूआ के सिवा आदमी जितने चाहे पढ़े, मगर इनमें से बाज़ जो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मरवी हैं वो ये हैं: तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वज़ू, नमाज इशराक, नमाज चाश्त, नमाज सफ़र, नमाज सफ़र वापसी, नमाज तहज्जुद, सलातु तस्बीह, नमाज हाजत, सलातुल अव्वाबीन, नमाज गौसिया, नमाज तौबा, नमाज हिफ्ज़ुल ईमान वगैरह जो बड़ी बड़ी किताबों में मज़कूर हैं। तहियतुल मस्जिद की कितनी रखते हैं? जो शख्स मस्जिद में दर्स व ज़िक्र वगैरह के लिए आए और वक्त मकरूह ना हो, उसे 2 रकत पढ़ना सुन्नत है, और फ़र्ज़ या सुन्नत या कोई और नमाज मस्जिद में पढ़ ली या फ़र्ज़ या इक़्तिदा की नीयत से मस्जिद में गया तो तहियतुल मस्जिद अदा हो गई। अगरचे तहियतुल मस्जिद की नीयत ना की हो, बशर्ते के दाखिल होने के बाद ही पढ़े, और अगर कुछ अरसा के बाद फ़र्ज़ वगैरह पढ़े तो तहियतुल मस्जिद पढ़े। तहियतुल वज़ू कौन सी नमाज है? वज़ू के बाद एज़ा खुशक होने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ना मुस्तहिब है। इसे तहियतुल वज़ू कहते हैं। हदीस में इसकी बड़ी फ़जीलत आई है, और वज़ू या गुस्ल के बाद फ़र्ज़ वगैरह पढ़े तो ये कायम मकाम तहियतुल वज़ू हो जाएंगे। गुस्ल के बाद भी 2 रकत नमाज मुस्तहिब है। नमाज इशराक, तलुए आफ्ताब यानी आफ्ताब का किनारा ज़ाहिर होने के बाद जब इस पर निगाह खैर होने लगे और इसकी मिकदार 20 मिनट है, इशराक का वक़्त शुरू होता है। उस वक़्त 2 या 4 रकत पढ़ना सवाब अज़ीम का मौजब है। हदीस में है, जो फ़जर की नमाज जमात से पढ़कर सूरज निकलने तक ज़िक्र करे, फिर बाद बुलंदी आफ्ताब 2 रकत नमाज पढ़े तो उसे हज उम्रे का सवाब मिलेगा। नमाज चाश्त, नमाज चाश्त की कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रखते हैं। इसका वक़्त आफ्ताब बुलंद होने से ज़वाल यानी निसफ़ुन नहार शरई तक है, और बेहतर ये है कि चौथाई दिन पढ़े जाएं। हदीस शरीफ में है कि जो चाश्त की 2 रकतों पर मुहाफ़ज़त करे उसके सगीरा गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समंदर के झाग के बराबर हों। नमाज सफ़र और नमाज वापसी। सफ़र में जाते वक़्त 2 रकतें अपने घर में पढ़कर जाएं और सफ़र से वापस होकर 2 रकतें मस्जिद में पढ़ें। नमाज तहज्जुद का वक़्त और इसकी रकतें। फ़र्ज़ इशा पढ़ने के बाद सो रहे, फिर शब में तलुए सुबह से पहले जिस वक़्त आँख खुले वही तहज्जुद का वक़्त है। वज़ू करके कम अज़ कम 2 रकत पढ़ ले, तहज्जुद हो गया। और सुन्नत 8 रकत हैं। मामूल मुशाइख 12 रकत। क़िराअत का इख्तियार रहे, जो चाहे पढ़े, और कुरान याद ना हो तो हर रकत में 3-3 बार सूरह इखलास बेहतर है कि जितनी रकतें पढ़ेगा उसे ख़त्म कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। अहादीस शरीफा में नमाज तहज्जुद की बड़ी फ़जीलत वारद हैं। तहज्जुद की कसरत से आदमी का चेहरा नूरानी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तहज्जुद पढ़ने वाले बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। सलावातुल लैल, रात में बाद नमाज इशा जो नफल पढ़े जाएं उनको सलावातुल लैल कहते हैं, और रात के नवाफल दिन के नवाफल से अफजल हैं। इसी सलावातुल लैल की एक किस्म तहज्जुद है। वितर के बाद 14 रकत नफल पढ़े जाते हैं। इनके लिए हदीस में है, अगर रात में ना उठा तो ये तहज्जुद के कायम मकाम हो जाएंगे। शब बेदारी, ईदैन और 15वीं शाबान की रातों और रमज़ान की आखिरी 10 रातों और ज़िलहज की पहली 10 रातों में शब बेदारी मुस्तहिब है। ईदैन की रातों में शब बेदारी ये है कि इशा और फजर दोनों जमायत औला से अदा हों, यानी अगर इन रातों में जागेगा तो नमाज ईद व कुर्बानी वगैरह में दिक्कत होगी, लिहाजा इसी पर इक्तफ़ा करे। और अगर इन कामों में फ़र्क ना आए तो जागना बहुत बेहतर है।
ان راتوں میں تنہا نفل نماز پڑھنا اور تلاوت قرآن مجید اور حدیث پڑھنا اور سننا اور درود شریف پڑھنا وغیرہ چاہیے۔ غرض ذکر و عبادت میں مصروف رہنا شب بیداری ہے، نہ کہ خالی جاگنا۔ صلوات و تسبیح۔ صلوات و تسبیح ہر وقت غیر مکروہ میں پڑھ سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھے۔ اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا۔ حدیث میں ہے اگر تم سے ہو سکے تو اسے ہر روز ایک بار پڑھو، ورنہ ہفتہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب ہم حنفیوں کے طور پر یہ ہے جو ترمذی شریف میں مذکور ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم پڑھ کر 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر اعوذ اور بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار پڑھے، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمی اللہ لمن حمدہ اور اللہم ربنا ولک الحمد کہہ کر یہی تسبیح 10 بار کہے، پھر سجدہ کو جائے اور اس میں 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھے۔ تسبیح دہرائے دیتی ہوں، سبحانک اللہم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر 10 بار کہے، پھر سجدہ کو جائے اور اس میں 10 مرتبہ پڑھے۔ یوں ہی 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں 75 بار تسبیح اور چاروں رکعت میں 300 بار ہوئیں، اور رکوع سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد کہنے کے بعد تسبیحات پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر، دوسری میں والعصر، اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ وما علینا الا البلاغ۔